स्वयंसेवक बंधुओं, मैं आपसे मिलने के लिए आया। अपने जीवन में कभी ऐसा अवसर मत आने दीजिए जब ये कहना पड़े मैं भी कभी किस्मत का स्वयंसेवक। इस व्रत का आजन्म पालन कर आज यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं। मैं अपने आंखों के सामने लघु हिंदू राष्ट्र की प्रतिमा देख रहा। उस समय के 1400 स्वयंसेवक सामने बैठे हुए एक टक उनको देख रहे हैं और उनके मुख से निकले हुए एक एक शब्दों को पी रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सब कुछ समर्पित कर दिया। फिर भी चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी। गुरु कुमार कुंभ शिष्य है, गड्डी गड्डी काटत खोट, आंतर हाथ समारी दे बाहर मारे चोट। अंदर प्रेम का हाथ और बाहर चोट, तब निर्माण। संगठन के प्रमुख लोगों को जब संगठन के कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास होता है तो वो कार्यकर्ता अनोखे कार्य खड़े कर जाता, अद्भुत कार्य खड़े कर जाता, बड़े से बड़ा कार्य खड़ा कर जाता। ये विश्वास संघ की पूंजी है। इसी विश्वास के सहारे संघ आज विश्वव्यापी बन गया। इसी विश्वास के सहारे हजारों हजार लोगों ने अपने जीवन को इस राष्ट्र कार्य के लिए, भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। हमें डॉक्टर जी को श्रद्धांजलि देनी है तो हम में से हर एक को डॉक्टर हेडगेवार बनना होगा। आओ हम डॉक्टर जी को हेडगेवार बन करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माने मनुष्य निर्माण की कार्यशाला, एक श्रेष्ठतम स्वयंसेवक निर्माण करने की कार्यशाला और इन निर्मित स्वयंसेवकों के द्वारा समाज जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर राष्ट्र का पुनर्निर्माण। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड से हम लोग परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी क्रांतिकारी हुए, देशभक्त हुए, राजनेता हुए, उन सब लोगों ने अपनी अपनी पद्धति से इस देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए, अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपना अपना योगदान दिया है। डॉक्टर हेडगेवार
उनका चिंतन, उनका काम करने का तरीका, उनकी कार्य पद्धति, ये बिल्कुल भी इन सब लोगों से मेल नहीं खाती थी। उन्होंने सभी संस्थाओं में काम किया, सब लोगों के साथ काम किया, सब कार्य पद्धतियों को अपनाया और अंततोगत्वा उनके दिमाग के अंदर जो चीज निष्कर्ष के रूप में बैठी वो ये बैठी कि इस देश का मुख्य जो 30 करोड़ समाज है वो हिंदू समाज है। सनातन काल से इस देश की हिंदू संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन करने का उत्तरदायित्व उसी का ही था। वो अपने उस उत्तरदायित्व को विस्मृत कर बैठा। मैं हिंदू हूं इस बात को भी विस्मृत कर बैठा। मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं। स्वार्थ की भावना, मैं और मेरा परिवार, यही मेरा संसार। इन सब चीजों को देखने के बाद डॉक्टर जी ने अपने मित्रों के साथ में विचार विमर्श करके विजयादशमी 1925 के दिन हम एक ऐसा कार्य खड़ा करना जा रहे हैं जो हिंदू समाज को न केवल संगठित करेगा बल्कि सुसंस्कारित भी करेगा, चरित्र संपन्न करेगा। मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनर्निर्माण का कार्य यह हम करेंगे। संघ का काम शुरू हो गया। अलग अलग अखाड़ों में लोग जाने लगे। अखाड़ों के अंदर जो गुरु होते थे उन गुरुओं के प्रति, जो जिस अखाड़े में जाता था उनके प्रति श्रद्धा होने लगी, तो आपस में मनमुटाव होने लगा। उन सब में तालमेल, मेलजोल बनाए रखने के लिए इतवारी दरवाजा की जो शाला है वहां हफ्ते में एक बार रविवार के दिन एकत्रीकरण होता था। वहां राजकीय वर्ग यानी बौद्धिक वर्ग हुआ करते थे। पिछली बार हमने सुना 17 अप्रैल के दिन सभी स्वयंसेवकों को एकत्रित करके उनसे विचार विमर्श करके और संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ। अब देखिए ये भी बड़ी विचित्र बात है, और आगे भी मैं जितनी सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूं वो बड़ी विचित्र ही बातें आपके सामने आएंगी। किसी भी संगठन के अंदर इस प्रकार से नहीं होता जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में हुआ है। डॉक्टर जी ने स्वयं का अपना आदर्श लोगों के सामने रखा। उनको देख करके लोगों ने उनका अनुकरण किया। देखिए आप एक एक चीज सामने आएगी। ये रविवार का जो वर्ग था उसमें 100 के लगभग संख्या जुट जाती थी, नियमित होता था। परंतु बीच में एक व्यवधान आया। डॉक्टर जी को पास में किसी एक रिश्तेदार के यज्ञोपवीत कार्यक्रम में अड़े गांव जाना पड़ा। अमरावती और नागपुर मार्ग के बीच में अड़े गांव अंदर की तरफ है। वहां कार्यक्रम होते होते रात हो गई। सब ने कहा अब रात हो गई, अब रात यहीं रुक जाइए। डॉक्टर जी ने कहा नहीं, सुबह वर्ग है, उसमें भाग लेना है, साप्ताहिक परेड है, सैनिक शिक्षा का कार्यक्रम है, उसमें अगर हम नागा करेंगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत दूर है, कैसे जाएंगे, कोई गाड़ी नहीं, कोई साधन नहीं, अमरावती से आने वाली गाड़ी भी चली गई होगी। तो भी डॉक्टर जी माने नहीं, पैदल ही चल पड़े। चलते चलते कुछ मील चले होंगे, इनके संकल्प को ध्यान में रख करके भगवान ने योजना की। अमरावती की तरफ से कोई एक गाड़ी आते हुए इनको मिल गई। ड्राइवर जान पहचान का था, उसने गाड़ी को रोका। अरे डॉक्टर जी आप किधर जा रहे हैं? नागपुर। आइए बैठिए। गाड़ी पूरी भरी हुई थी। उनका मैं अकेला नहीं चल सकता, मेरे साथ ये 3-4 स्वयंसेवक भी है, ये भी चले। तो ड्राइवर ने डॉक्टर जी को तो अपने पास बिठाया और गाड़ी के पायदान पर उन स्वयंसेवकों को लटका दिया, खड़ा कर दिया। ऐसे करके रात्रि को 2-3 बजे वो पहुंचे और सुबह 5 बजे उन लोगों को वहां अपेक्षा नहीं थी कि डॉक्टर जी मिलेंगे, डॉक्टर जी वहां मिले। नियम पालन हर हालत में होना चाहिए। जो काम हमने निश्चय किया है
उसको अगर हम पूरा नहीं करेंगे, उसको जिम्मेदारी से पूरा नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग उससे प्रेरणा कैसे लेंगे? अलग अलग अखाड़ों में जाने के कारण से व्यक्ति निष्ठा का भाव लोगों के मन में ज्यादा पैदा हो रहा था। ग्रुप अलग अलग बन रहे थे। तो डॉक्टर जी ने अपने सब सहयोगियों के साथ बैठ करके विचार किया, इसमें से रास्ता क्या है। तो भाऊजी कावरे के पास में एक स्थान था, सालूबाई मोहिता। उनका एक पुराना महल था, वो खंडर हो गया था, जिसको क्रांतिकारी गतिविधियों में शस्त्र वगैरह रखने के लिए उपयोग में लाया जाता था। प्रारंभ में वहां सैनिक शिक्षा भी देने का उपक्रम किया गया था। बाबूजी कावरे ने डॉक्टर जी को कहा कि मेरा वो स्थान खाली पड़ा है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर जी गए, लोग निवृत्त होने के लिए प्रातःकाल उस जगह का उपयोग करते थे। डॉक्टर जी स्वयं जा करके उसकी पूरी सफाई की, पत्थर हटाए, मैदान को समतल किया, कचरा हटाया, लेटरिन साफ किया। लोग जब संग स्थान पर पहुंचे, देखा साफ सुथरा संग स्थान, ये किसने किया? कोई नहीं बोल रहा। डॉक्टर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। दूसरे दिन लोग थोड़ा जल्दी आए तो देखा डॉक्टर जी पहले से ही आ गए हैं, छिड़काव कर रहे हैं, बाल्टी भर के लाए हैं, पूरे मैदान को स्वच्छ किया है। लोग भी साथ में जुट गए। संग स्थान पर पहले आकर के हमारा संग स्थान पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसका प्रयास सब स्वयंसेवकों की आदत में डाल दी। डॉक्टर जी को करते हुए देखा, लोग उनको देख करके करने लगे। अन्ना जी सोहनी वो लाठी की शिक्षा देते थे, और मार्तंडराव जोग वो सैनिक शिक्षा देते थे। बाबा साहब आपटे, दादाराव परमार्थ, स्वयं डॉक्टर जी, डॉक्टर मुंजे को भी कभी कभी बुला के लाते थे। इन लोगों का राजकीय वर्ग होता था, बौद्धिक वर्ग होता था। उससे हमारा इतिहास कैसा था, हम लोग कौन हैं, हमारा इतिहास कब से शुरू होता है। इतना वैभवशाली गौरवशाली अतीत होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने हमारे ऊपर आकर के राज किया, हमें गुलाम बनाया, ऐसा कैसे हो पाया? उसका कारण एक है, हिंदू संगठित नहीं था। डॉक्टर जी एक बड़ी अच्छी घटना सुनाते थे। डॉक्टर जी एक बार कहीं गए हुए थे, तो पीछे कोई एक सभा हुई थी, तो सभा में किसी ने मेढक छोड़ दिया रात को। मेढक पर किसी का पैर आया तो वो चिल्लाया जोर से, सांप सांप सांप। सारी सभा अस्त व्यस्त हो गई, कोई कुछ नहीं कर सका, सब लोग भाग गए। डॉक्टर जी ने आकर के पूछा, क्या हुआ था? आप तो थे ना उस सभा में? क्या था, तो क्यों नहीं उस गड़बड़ी को रोका? उनका क्या करूं जी, मैं तो अकेला था। जिसको देखो क्या करूं जी, मैं तो अकेला था। डॉक्टर जी एक दूसरी घटना सुनाते थे। एक बार केवल 2 मुसलमान वो जा रहे थे, जो भी रास्ते में हिंदू मिला उसको मारने लगे, तो हिंदू सब भागने लगे। डॉक्टर जी ने इधर उधर लोगों ने रोक करके पूछा, भाई क्या हुआ? अरे भाई 2 मुसलमान आ रहे हैं, वो मार रहे हैं सबको, तो तुम उसका विरोध करो ना। मैं तो अकेला हूं ना, मैं विरोध कैसे कर सकता हूं? डॉक्टर जी ने कहा, स्वयंसेवकों को ये 2 घटनाएं सुनाने के बाद देखिए, जब तक इस 30 करोड़ हिंदू समाज के हम अंग हैं, इसके साथ हमारा अंगांगी भाव पैदा नहीं होगा। हम 30 करोड़ हैं, एक नहीं है, अकेले नहीं है, हमारा इतना बड़ा संगठन है। जब तक हम निर्माण नहीं कर लेते, तब तक इस हिंदू जाति का, इस हिंदू राष्ट्र का उत्थान संभव है। बातों ही बातों में हमारा सैद्धांतिक अधिष्ठान उन लोगों के गले में उतार देते थे। नियमित शाखा शुरू हो, 100 के करीब संख्या रहती थी। उस समय में शिशु से लगा करके वृद्ध तक सब आते थे। उनके अलग अलग पथक बनाए गए, उनको उनकी उम्र के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अन्ना जी सोहनी लंबे कद के, लाठी काठी में बड़े प्रवीण, तलवारबाजी में प्रवीण, उन्होंने स्वयंसेवकों को बड़ा अच्छा घड़ा।
और उनके देखते देखते लगभग 100 के करीब स्वयंसेवक तैयार हो गए। गणवेश का भी आग्रह होने लगा। तो उस समय मैं सैनिक शिक्षा के कारण से सैनिक गणवेश था, तो निकर ऊपर खाकी शर्ट, खाकी टोपी, दंड, जूते, लॉन्ग शूज, बूट, बड़े मोजे, ऐसा उस समय का गणवेश था। वो पहन करके पहली बार 30 स्वयंसेवकों ने सिटी के ऊपर पथ संचलन अपने आसपास के उस इलाके में, जिसको महाल कहते हैं, आजकल संघ का केंद्रीय मुख्यालय, उसमें उन्होंने निकाला। लोग आश्चर्यचकित रह गए, मजाक उड़ाते थे ना, हिंदू तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। मेंढकों को तराजू में तोलना हिंदुओं को संगठित करने जैसा है। हिंदू तो 4 लोग तब एक दिशा में जाते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है, पर इन 30 लोगों को एक साथ एक जैसी वेश में और संचलन करते हुए देखा, बड़े चमत्कृत रह गए लोग। डॉक्टर जी ने उस चमत्कार को देखा, लोगों के मन के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। 2 घटनाएं उस कालखंड की ऐसे है जो संघ के बेसिक अधिष्ठान को मजबूत करती है। डॉक्टर जी कहते थे कि हिंदू समाज में सब कुछ है, पर उसको जगाना पड़ेगा ना। 2 मूलभूत गुण हिंदू समाज में जगाने का प्रयास हम सब लोगों को करना है। एक सेवा व्रत और दूसरा वीर व्रत। पास में रामटेक है, वहां मेला भरता था, पर वहां मुसलमान लोग गड़बड़ी करते थे, तो मेले की संपूर्ण व्यवस्था गणवेश पहन करके 100 के लगभग स्वयंसेवक जाकर के संभालने लग गए। गड़बड़ियां बंद हो गई, सुव्यवस्थाएं चालू हो गई, लोगों को पानी मिल रहा था, लाइन बन रही थी, मंदिर में दर्शन ठीक से हो रहे थे, महिलाओं को समुचित आदर और व्यवस्था मिल रही थी, गुंडागर्दी खत्म हो गई थी। सेवा व्रत सहज ही संघ का इस कार्य का सुगंध सर्वत्र फैलने लगा। कहने लगे डॉक्टर जी का जो संघ है वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा एक बड़ा विचित्र प्रकार का काम नागपुर के अंदर मुसलमानों ने किया। असहयोग आंदोलन के बाद से ही मुसलमानों की गुंडागर्दी पूरे देश भर में फैलने लग गई थी। गांधी जी ने भी बोला, हिंदू कायर है, मुसलमान गुंडा है, और मुसलमान जगह जगह पर दंगा करते थे। तो नागपुर के अंदर भी 1927 में संघ जब फैलने लगा, पनपने लगा, तो उनको लगा ये संघ लाठी काठी तलवारबाजी सब कुछ सिखाता है, ये आगे जाकर के हमारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। संघ मुसलमान विरोधी है। कांग्रेस के लोग संघ मुसलमान के समर्थक थे, इसलिए संघ को कहते थे कि कांग्रेस विरोधी है संघ। डॉक्टर जी ऐसी बातों पर ज्यादा चिंतन नहीं करते थे। स्वयंसेवक जब प्रश्न पूछते थे तो डॉक्टर जी केवल इतनी ही बात कहते थे कि हम हिंदू हैं, हम हमारा शरीर मजबूत कर रहे हैं, हमारा शरीर अच्छा रहे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये केवल और केवल हिंदुओं का संगठन है और हिंदुओं को मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। ये कोई मुसलमान विरोधी काम नहीं है, कांग्रेस विरोधी काम नहीं। पर शक्ति जब जहां कहीं भी खड़ी होती है तो दूसरे जो उल्टा कार्य करने वाले लोग उससे भयभीत होते हैं। मुसलमानों ने योजना की नागपुर के अंदर दंगा किया जाए। डॉक्टर मुज्जे को, डॉक्टर हेडगेवार को पत्र लिख करके धमकियां देने लगे, तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें हम ये कर देंगे। डॉक्टर जी को गणेशोत्सव के प्रवास के लिए चांदा वर्धा जाने का कार्यक्रम बना। पीछे महालक्ष्मी व्रत का कार्यक्रम था। सितंबर के अंदर मुसलमानों ने योजना बनाई और उनका जुलूस निकला, और योजनाबद्ध तरीके से दोपहर में जब सब लोग भोजन व्रत खोल रहे होंगे, उसी समय उन्होंने अलग अलग मॉलों के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। महिलाओं पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर आक्रमण करना शुरू किया। दीन दीन अल्लाह अकबर के नारे लगा करके मारने लगे। डॉक्टर जी को मालूम था, गुप्तचर विभाग में उनके लोग थे, उन्होंने सूचना दे दी थी कि उस दिन दंगा होगा। अन्नाजी सोनी ने उसकी बड़ी योजना बनाई। 100 लोगों को प्रशिक्षित करके लाठियां दे करके उनकी 16 टुकड़ियां बना करके अलग अलग गली मोहल्लों के नुक्कड़ पर जाकर के उनको खड़ा कर दिया। मुसलमानों को यह बात मालूम नहीं थी
किंतु जैसे ही वो दंगा हुआ और उसका प्रतिकार जो हुआ है, एक एक मुसलमान को मरना पड़ा, खून खच्चर हो गया, भागना पड़ा, जुलूस तितर बितर हो गया। जो मारने आए थे वो बचाओ बचाओ के नारे लगा करके भागने लगे। स्वयंसेवकों के द्वारा यह जो सफल प्रतिकार हुआ, महालक्ष्मी जी का दिन था, वो अर्थ लक्ष्मी तलवार लक्ष्मी बन गई, दंड लक्ष्मी बन गई और महिषासुर मर्दनी बन करके उसने असुरों का नाश करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया। उस दंगे के बाद में कहते हैं कि नागपुर में बाद में कभी मुसलमानों ने दंगा करने की छुटपुट हिम्मत की होगी, किंतु उसका भी जबरदस्त प्रतिकार हुआ तो वो सब ठंडे हो गए। इसका प्रभाव पूरे विदर्भ के क्षेत्र में पड़ा। नागपुर की संघ की शाखा पर शाखा और अधिक शाखाएं खोलने लगी। पड़ोस में एक धंतोली करके स्थान था, वहां दूसरी शाखा खोली गई। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, कार्य पद्धति का विचार किया गया और 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर की शाखा में आने लग गए। और नागपुर के बाहर वर्धा में जहां अप्पाजी जोशी रहते थे, वहां संघ की पहली शाखा खुली। संघ का नाम, संघ का प्रभाव बढ़ने लगा। डॉक्टर जी ने बहुत विचार किया, सोचा। प्रारंभ में वो इधर उधर से चंदा ला करके ही काम चलाते थे, स्वयं भी कुछ पैसा अर्जित करके गुरुदक्षिणा करते थे, संघ के लिए काम के लिए लगाते थे। हिसाब किताब के मामले में डॉक्टर जी बड़े पक्के थे। एक बार किसी एक सज्जन के यहाँ वो चंदा लेने के लिए गए तो उस सज्जन ने बोला कि हम सब जानते हैं चंदा लेकर के लोग अपना घर भर लेते हैं, तुम लोग भी चंदा लेकर के यही काम करोगे, इसका कुछ हिसाब किताब भी रखते हो? डॉक्टर जी ने एक स्वयंसेवक को अपने घर भेज करके एक बही मंगाई, किताब उनके सामने रख दी, एक पाई पाई का हिसाब उसके अंदर। दंग रह गए वो सज्जन। आज के समय में जब लोग राजनीति के क्षेत्र में पैसा चंदा इकट्ठा करके अपना घर भरते हैं, उस समय में एक एक पैसे का समाज के कार्य के लिए सदुपयोग हुआ है। दंग रहे। डॉक्टर जी बाद में भी इस विषय पर सबसे ज्यादा फोकस करते। डॉक्टर जी ने एक बड़ी अनूठी योजना की। कहा कल गुरु पूजन है, गुरु पूजन का समय आ गया था, व्यास पूर्णिमा के दिन। सब लोग आइए, पूजा होगी। लोग देखने लगे पूजा किसकी होगी। डॉक्टर जी उससे पहले संघ के सरसंघ चालक बन गए थे। 9-10 नवंबर को एक बैठक हुई थी, उसमें साथी सहयोगी कार्यकर्ताओं ने, खासतौर पर अप्पाजी जोशी ने मिलकर के निर्णय किया संघ का कोई एक नेतृत्व होना चाहिए। उस समय तक संघ के कोई अधिकारी वगैरह नहीं हुआ करते थे। अनौपचारिक रूप से, अघोषित रूप से डॉक्टर जी जरूर नैतिक अधिकारी थे पर घोषित नहीं थे। तो संघ स्थान पर शाम के समय जब डॉक्टर जी आए तो अप्पाजी जोशी ने सब लोगों को जोर से, उस समय संस्कृत में और मराठी में ही आज्ञाएं संघ की हुआ करती थी। दक्ष ध्वजाभिमुख, भगवान ध्वजा लगता था, झंडा शाखा, उसके सामने लोग खेलते थे। सरसंघ चालक प्रणाम, 1 2 3। संघ में आप लोगों ने देखा होगा प्रणाम करने की पद्धति 1 2 3, इस तरीके की पद्धति होती। तो सरसंघ चालक प्रणाम, उनको हुआ, डॉक्टर जी को सरसंघ चालक बना दिया। डॉक्टर जी दंग हो गए। डॉक्टर जी ने बाद में विरोध भी किया, मुझे क्यों बनाया, मुझे साधारण स्वयंसेवक की तरह काम करने देते, इतना बड़ा उत्तरदायित्व। बाद में वो उत्तरदायित्व क्या है, संघ का सरसंघ चालक क्या होता है, उसके बारे में डॉक्टर जी ने जो व्याख्यान दिया है, जो नोट्स लिख करके दिए हैं, वे आज तक के सरसंघ चालक उसका अनुपालन करते आए। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता जा रहा है सरसंघ चालक का शक्ति वलय। डॉक्टर जी सरसंघ चालक हो गए, बालाजी हुद्दार सरकारेवा हो गए और मार्तंडा राव जोग सर सेनापति हो गए। तो चूंकि डॉक्टर जी और बालाजी हुद्दार, मार्तंडराव जोग ये प्रमुख अधिकारी थे, तो लोगों के मन में क्या आया, शायद इनकी पूजा होगी, इनको कुछ दक्षिणा अर्पित करनी पड़ेगी।
किंतु जब सब पहुंचे और डॉक्टर जी ने गुरु पूजन से पहले अपना बौद्धिक प्रारंभ किया और उसमें कहा, आप सब लोग जानते हो और आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी होगी कि संघ के सरसंघ चालक के नाते हो सकता है हमें डॉक्टर जी का पूजन करने का अवसर मिले। संघ में व्यक्ति निष्ठा को कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति आज है कल चला जाएगा, अमर नहीं। व्यक्ति स्खलनशील है, आज गुणवान है कल अवगुण आ सकते हैं। इसलिए संघ ने तत्व का प्रतीक भगवत ध्वज, भगवा झंडा, साक्षात ईश्वर का झंडा जो सर्वगुण संपन्न है, उसको अपना गुरु माना है। एक अनूठी कल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने अपने स्वयंसेवकों के सामने रखी। संघ में व्यक्ति निष्ठा को कोई महत्व नहीं, तत्वनिष्ठा, तत्वनिष्ठा। और उस तत्व के आगे उपासना साधना करते हुए उस तत्व को आत्मसात करना, उस तत्व को अपने जीवन में धारण करना, देवीय गुण संपदा से परिपूर्ण युक्त स्वयं सेवक, ऐसी परिकल्पना डॉक्टर जी ने उनके सामने रखी। एक दूसरा और उसका मंतव्य था, गुरु दक्षिणा में बंद लिफाफे में भगवत ध्वज के समक्ष हम अपनी साल भर की बचत की हुई, अपनी आय में से कटौती की हुई राशि को चढ़ा, धन का समर्पण और स्वयंसेवक खुद अपनी समय, शक्ति और शरीर उसका समर्पण करता है। कमिटेड मैन पावर और कमिटेड मनी पावर, इन दोनों के बूते पर हम संगठन को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देंगे, झुकेंगे नहीं, चंदा नहीं लेंगे। जो स्वयंसेवक संघ के अंदर आकर के संघ का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, इस देश का, धर्म का, समाज का काम कर रहा है, उसको सब कुछ अपना लगाना पड़ेगा। गणवेश अपना खर्च, शिविर में जाएगा अपना खर्च देना पड़ेगा। कैंप लगते थे, सारा खर्च अपना खुद का दे करके, भोजन व्यवस्था अपनी खुद की, और उस गुरु दक्षिणा के पैसों से प्रवास, अन्य कार्यक्रम, उनके खर्चे चलते थे। स्वयंसेवकों के मन में एक बड़ा आह्लाद हुआ, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, भगवत ध्वज के समक्ष सभी स्वयंसेवक समान हैं और भारत माता के लिए हम ये धन अर्पित कर रहे हैं। संघ में गीत गाया जाता है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर भी चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूं। मैंने सर्वस्व समर्पण की दिशा में पहला कदम रखने का काम हम करने जा रहे हैं और धीरे धीरे हम पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। इस परम पवित्र भगवत ध्वज को सामने मानकर यह कार्य मैं जीवन भर करूंगा, तो संघ में प्रतिज्ञा का भी निर्माण हुआ। स्टार की पॉइंट पर 99 स्वयंसेवकों को संघ की प्रतिज्ञा दिलाई गई। संघ की प्रतिज्ञा सिंपल है, उस समय देश को स्वाधीन कराने के लिए, आज हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनाऊं और मैं इस कार्य को आज जन्म, मैंने जब जब जन्म लूंगा ना तब तक करूंगा। कैसा बड़ा उदात्त दृष्टिकोण। संघ की प्रार्थना मराठी और हिंदी में मिली जुली। डॉक्टर जी जहां कहीं भी जाते, भाषण देते, लोग तैयार होते, संघ का कार्य आपको करना चाहिए, तो अपनी जेब में से भगवा ध्वज निकालते, समर्थ गुरु रामदास की तस्वीर निकालते, हनुमान जी की तस्वीर निकालते और उनके सामने लोगों से प्रतिज्ञा करवाते। संघ बढ़ता जा रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। संघ का सेवाव्रत और वीर व्रत लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। परंतु देखिए डॉक्टर जी की दृष्टि, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह का जब ऐलान किया तो अप्पाजी जोशी के मन में भी आया कि मैं इसमें भाग लूं। नागपुर में तो नमक सत्याग्रह नहीं हो सकता, इसलिए जंगल सत्याग्रह किया जाए, गायों को भरपेट चारा मिले, गोचर भूमि रक्षित हो, जंगल रक्षित हो।
बाबा साहब आणे ने इस आंदोलन को, जंगल सत्याग्रह को महत्व दिया था, तो डॉक्टर जी ने भी निर्णय किया। उस समय संघ शिक्षा वर्ग शुरू हो गए थे। डॉक्टर जी ने कहा उसके वर्ग के बाद जुलाई में मैं जंगल सत्याग्रह के लिए अप्पाजी जोशी को का साथ में आऊंगा। 14 जुलाई को नागपुर से उन्होंने प्रस्थान किया। 1930 पुसद गांव तक ये लोग पहुंचे। 10,000 लोग वहां इकट्ठे हो गए। पूरे विदर्भ में जगह जगह पर जाकर के उन्होंने जन जागरण किया। वहां की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, एक कसाई गाय को लेकर के जा रहा था। डॉक्टर जी स्नान करके आ रहे थे, उसको देखा तो गाय फड़फड़ा रही थी, उसको पकड़ा। कहां लेके जा रहे हो इसको? मेरी गाय है, कहीं भी ले जाऊं, मैं इसको काटूंगा। 5-7 मुसलमान और इकट्ठे हो गए। डॉक्टर जी ने कहा कि मैं तुम्हें काटने नहीं दूंगा। कितने में खरीदी है तुमने? कि 12 रुपए में। तो ले, मैं 12 रुपए दे देता हूं तुम्हारे को। उनका नहीं, मैं काटूंगा तो मुझे 30 रुपए मिलेंगे मांस के। डॉक्टर जी ने कहा मैं 30 रुपए दे देता हूं। लोग भीड़ इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई। दोनों मानने के लिए तैयार नहीं। पुलिस ने कहा कि चलो दोनों को जेल में डालता हूं। नहीं मान रहे हो तो कसाई घबरा गया। उसने सोचा बेकार में मरूंगा, लाओ 30 रुपए दे दो। डॉक्टर जी ने 30 रुपए दिए, गाय को छुड़ाया और वहां की गौशाला के अंदर गौरक्षण संस्थान में गाय को भेंट कर दिया। इस घटना का प्रभाव सर्वत्र पड़ा। गौ रक्षा ये हिंदुओं के लिए सबसे महत्व का प्रश्न है। गौरक्षण, इस प्रश्न के आधार पर संस्कृति की रक्षा होती है। इसलिए डॉक्टर जी ने आगे आकर के न केवल जंगल सत्याग्रह बल्कि जिसके लिए जंगल सत्याग्रह उस गौ की भी रक्षा करके एक अनूठा उदाहरण पेश किया। डॉक्टर जी को गिरफ्तार किया गया, अप्पाजी जोशी को गिरफ्तार किया गया और 9 महीने की सश्रम कारावास हुई। 6 महीने का कारावास था, 3 महीने जमानत की राशि न भर पाने के एवज में 9 महीने का सश्रम कारावास उनको रखा। अकोला की जेल में उनको भर्ती किया। वहां के बहुत मजेदार किस्से हैं, पर उस समय का, उस कालखंड का उपयोग उन्होंने अपने संघ के कार्य की अभिवृद्धि के लिए, जगह जगह से जो लोग सत्याग्रही आए थे उन्हें संघ का कार्य समझाने के लिए, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म क्या है उसको बताने के लिए उपयोग में। दादाराव परमार्थ भी वहां थे। उन्हें टीबी रोग हो गया था। उनको अपने कमरे में ला करके उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनको पूरी तरह से ठीक कर दिया। जहां टीबी के मरीज के पास लोग जाना तक पसंद नहीं करते थे, डॉक्टर जी ने अपनी सेवा शुश्रूषा के द्वारा उसको नया जीवन प्रदान कर दिया। हंसी मजाक भी बहुत चलते थे। एक जगन्नाथ शास्त्री करके ज्योतिषवी थे, ऐसे ही मजाक मजाक में बेदरकर करके थे। वो थोड़े असोड प्रकृति के थे, तो उन्होंने डॉक्टर जी से ऐसे ही बोला, क्यों डॉक्टर जी घर से पत्र आया, बच्चे वगैरह सब ठीक है? फिर डॉक्टर जी को उनको सामने ला करके, इनका हाथ देखिए क्या है। उन्होंने हाथ देख के कहा शायद 2 पत्नियां होगी, 4 बच्चे होंगे। सब लोग ठाका मार के हंसने लगे, अरे भैया इसकी तो विवाह ही नहीं हुआ अभी तक। बड़े हंसी मजाक के साथ में सब लोगों को सुनते हुए, संभालते हुए, प्रोत्साहन देते हुए और अपने कार्य के लिए अच्छे लोगों का चयन करते हुए डॉक्टर जी ने 9 मास अकोला में व्यतीत किए। अकोला से लौट करके वापस आए। वही धुन, संघ कार्य का विस्तार, स्वयं कुछ राशि एकत्रित करके घोष इकट्ठा किया संघ का, बैंड। एक ईसाई था विलियम, उससे प्रशिक्षण प्राप्त करवाया और 1000 स्वयंसेवकों का एक बड़ा पथ संचलन निकाला। जगह जगह से लोगों को संघ पर बुला करके, संघ स्थान पर बुला करके संघ की झांकी दिखाना। पथ संचलन के माध्यम से लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा करना, समाज कंटक डरे, भयभीत हो और हिंदू समाज के श्रेष्ठ लोगों के मन में एक आशा की किरण पैदा हो। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में मिले थे जब वो मेयर थे। डॉक्टर जी ने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी। उन्होंने कहा मैं सहमत हूं, पर इतना लंबा समय मेरे पास नहीं और ये काम हो सकेगा ऐसा भी मुझे विश्वास नहीं है। डॉक्टर जी ने कहा यह काम होगा, निश्चित होगा, आप जरूर देखिएगा। उनको नजरबंद थे तो वर्धा के पास से ले जाया जा रहा था, तो रेल में से उन्होंने रेल
जब नागपुर स्टेशन के बाहर रुकी हुई थी तो नीचे संचलन निकल रहा था, उसको देखा, पूछा लोगों से, उनका ये हेडगेवार का संघ है। हेडगेवार का संघ है। 1000 स्वयंसेवकों का पथ संचलन देख करके दंग रह गए और उन्हें वो स्मृति हो आई। डॉक्टर हेडगेवार ने कितने आत्मविश्वास के साथ कहा था, मैं हिंदुओं का संगठन करके दिखाऊंगा, और वाकई में कर दिया। ये आज की तारीख के अंदर बहुत अनोखी बात है, ये संभव ही नहीं है। कांग्रेस के लोग भयभीत होने लगे, उन्हें लगा ये जो स्वयंसेवक दल है, हमारे अंदर भी तो स्वयंसेवक सेवा दल है, हार्डिकर उसके प्रमुख है, उनको हम पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी वो ठीक ढंग से काम नहीं करते, और ये लोग अपना खुद का पैसा लगा करके इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सरकार थी कांग्रेस की, संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। जो संघ की शाखा में सरकारी कर्मचारी जाएगा उसको नौकरी से निकाल दिया। डॉक्टर जी ने अपने संपर्कों का फायदा उठा करके लोगों को, अखबार वालों को, राजनेताओं को मिलकर के एक अभियान आंदोलन चलाया और अंततोगत जो सरकार कांग्रेस की जिसने प्रतिबंध लगाया था उसको गिरा दिया। उसके गिरने के साथ ये प्रतिबंध समाप्त हो। 1936 में अंग्रेजों ने भी संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, पर उसको भी निर्मूल साबित किया। 1934 वर्धा में शिविर लगा संघ का। जमनालाल बजाज का जो बगीचा था उसके, गांधी जी वहां पास में थे। सवेरे घूमने के लिए जाते थे तो उन्होंने देखा ये क्या है, तो उनको बताया गया ये डॉक्टर हेडगेवार का संघ है। वो डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति उनको आई, वो मिले थे 1-2 बार। मैं देखना चाहता हूं शिविर को, जाकर के देखा उन्होंने। शिविर को देखने के बाद भयंकर प्रभावित हुए। शिविर की सारी व्यवस्थाएं, पूछताछ, अपना स्वयं का पैसा दे करके, अपना स्वयं का भोजन ला करके ये सब लोग यहाँ शिविर में भाग ले रहे हैं। गणवेश इनका खुद का है। अनुशासन, हर चीज, इतने लोग, 1,500 लोग उस समय में, 1,500 लोग उस समय में एकत्रित रह रहे हैं और कोई चू नहीं, इतना शांत वातावरण। गांधी जी का बंगला पास में, कोई हो हल्ला नहीं, सब अपने कार्यक्रम को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। शारीरिक कार्यक्रम क्या, बौद्धिक कार्यक्रम क्या, भोजनालय जाकर के देखा, सब लोग भोजन एक साथ करते हैं। तो अलग अलग जाति के लोग होंगे ना, हाँ है अलग अलग जाति के, पूछो, कोई बता रहा दर्जी हूं, कोई चमार हूं, कोई महार हूं, कोई ये हूं, कोई ब्राह्मण हूं, कोई फलाना हूं, अलग अलग जातियों के लोग हो, और ये महार अछूत है, ये तुम्हारे साथ बैठ करके भोजन कर रहा है, तुम इसके साथ भोजन कर लेते हो। तो जो स्वयंसेवक थे उसने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा हम किसी को ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जाति क्या है, हमारे यहाँ तो एक बड़ी लाइन खींची हुई है, हम सब हिंदू हैं, भारत माता की संतान है, आपस में भाई भाई है, बस इसी सूत्र में बंध करके हम काम करते। चमत्कृत रह गए गांधी जी। ब्राह्मण अब्राह्मण, स्पर्श अस्पर्श, इस भेद का निवारण करने के लिए मैं पूरी ताकत से काम कर रहा हूं और मुझे परिणाम नहीं मिल रहे। और यहां डॉक्टर हेडगेवार ने ये कौन सी घुट्टी पिलाई है इन लोगों को। डॉक्टर हेडगेवार कहाँ है, कल आएंगे वो यहाँ प्रवास पर। अपने महादेव देसाई को कहा कि कल उनसे मेरी भेंट वार्ता रखनी। डॉक्टर जी रात के सब काम निपटने के बाद डॉक्टर जी उनसे मिलने के लिए आए। तो गांधी जी ने सवाल किया कि आपने कांग्रेस के अंतर्गत स्वयंसेवक दल क्यों नहीं खड़ा किया। उनका मैंने प्रयास किया था पर मैं सफल नहीं हुआ। क्यों, पैसे की कोई दुविधा थी क्या। उनका पैसे की हमारे यहाँ कोई दुविधा नहीं, और हम चंदा लेते भी नहीं है। आप सोचते होंगे जमनालाल बजाज जी ये चलाते होंगे, हम उनसे भी चंदा नहीं लेते। संघ में गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है, अपनी चमड़ी और अपनी दमड़ी, उसी से ही संघ चल रहा है। गांधी जी दंग रहे थे। उन्होंने कहा ये अस्पृश्यता का भेद आपने कैसे मिटा दिया। उन्होंने कहा हम जाति पूछते ही नहीं ना, हम जाति पूछते ही नहीं, हम तो कहते हैं हिंदू हिंदू हैं, आपस में भाई भाई हैं, और भारत माता की संतान है, और भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा उदात्त लक्ष्य है हमारा, बड़ा उदात्त लक्ष्य। मुसलमानों का भी मुद्दा आया था, गांधी जी और डॉक्टर जी में सहमति नहीं बन पाई, पर फिर भी गांधी जी इस बात से आश्वस्त हुए कि हिंदू समाज के उत्थान के लिए कहीं कोई कार्य हो रहा है, ये एक बड़ी खुशी की बात है। अंबेडकर जी भी है।
मदन मोहन मालवीय जी शाखा पर आए। उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा शाही भिखारी हूं, हेडगेवार जी आपका संघ तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मैं इसके लिए चंदा करके पैसा इकट्ठा करके आपको दे सकता हूं, परंतु यहां आने के बाद मैंने देखा यहां धन को महत्व नहीं है, यहां मनुष्य को महत्व। मनुष्य बल पहले, धन बाद में। डॉक्टर जी ने कहा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, बस हम यही चाहते हैं। बड़े बड़े लोगों के मन में संघ के प्रति किसी भी प्रकार की शंका न रहे। संघ मुसलमान ईसाई का विरोध करने वाला नहीं है, संघ कांग्रेस का विरोध करने वाला नहीं है। संघ तो भावात्मक विधायी दृष्टिकोण लेकर के हिंदू समाज के शरीर को पोषित करने के लिए, उसके अवगुणों को, उसके दुर्गुणों को निकाल करके सुसंगठित अवस्था में समाज को खड़ा कर देने के लिए प्रयास कर रहा है। संघ की शाखा ये व्यक्ति निर्माण करती है। ये निर्मित व्यक्ति राष्ट्र के अंदर पुनर्निर्माण का कार्य करेंगे, समाज सुधार, सेवा व्रत लेकर के जहां कहीं भी संघ के स्वयंसेवकों की समाज के कार्य के लिए आवश्यकता होगी वहां स्वयंसेवक स्वयं आगे होकर के जाएगा। बहुत बड़ा काम डॉक्टर हेडगेवार ने अपने देखते देखते खड़ा कर एक और पद्धति विकसित की। संघ के कार्य का विस्तार करना है, कार्यकर्ता चाहिए। बाबा साहब आपटे पास में रहते थे, डॉक्टर जी उनके घर जाते थे। एक दिन उन्होंने मिठाई का डिब्बा ला करके कहा कि मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी लग गई है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब शादी कर लो, नौकरी लग गई है। टाइपिस्ट की नौकरी लगी थी बीमा कंपनी में। दूसरे दिन आपटे जी गए, बाबा साहब आपटे के नाम से उनको जानते हैं, उमाकांत केशव आपटे। वो इस्तीफा लिख करके आ गए, नौकरी छोड़ दी। दूसरे दिन डॉक्टर जी के पास आके सामान लेकर के, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। क्या हुआ, नौकरी क्यों छोड़ दी? आपने कहा था ना शादी कर लीजिए। मैं समझ गया था आपने भी शादी नहीं की है, पूरा जीवन देश के लिए है, मेरा भी पूरा जीवन देश के लिए है। आप इस जीवन का जो चाहे उपयोग कीजिए। बाबा साहब आपटे संघ के प्रथम प्रचारक कहलाए और उनको देखते देखते दादाराव परमार्थ दक्षिण भारत के अंदर काम खड़ा किया। एकनाथ रानाडे मध्य भारत में काम को खड़ा किया। माधवराव मूल्य कोंकण के क्षेत्र में काम किया। राजाभाऊ पातुरकर पंजाब के क्षेत्र में काम किया। भाऊराव देवरस, बाला साहब देवरस बंगाल में गए, भाऊराव को लखनऊ भेजा। भैयाजी दानी उनको सबसे पहले काशी में भेजा। उन्होंने परम पूजनीय श्री गुरु जी को स्वयंसेवक बनाया। गुरु जी को देखते ही इन्होंने निश्चय कर लिया था ये होनहार पढ़ा लिखा युवक है, इसका संघ कार्य के लिए मुझे उपयोग करना। बापूराव भिशिकर बिहार में भेजा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यकर्ताओं को, कृष्ण राव मोहरी, रामबाबू जामगढ़े, उस समय के ऐसे प्रमुख लोग जो प्रचारक के रूप में अपना जीवन दे करके समाज के लिए काम करने लग गए। भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। चने चबीने, सूखी हुई रोटियां, रेलवे स्टेशन पर रह करके उस समय के उन प्रचारकों ने अपने जीवन के अंदर किस तरीके से काम खड़ा किया, ये भी अपने आप में हम सब लोगों के लिए सुनने लायक चर्चा है। क्यों है ये चर्चा? क्योंकि उन लोगों ने क्रांतिकारियों से भी ऊपर उठ करके सत्य क्रांति के लिए अपने जीवन का तिल तिल करके जलाया, तिल तिल करके जलाया। अपने खून की एक एक बूंद इस राष्ट्र कार्य को समुन्नत करने के लिए अर्पित कर दी। दिन देखा न रात जाते थे उस समय के विस्तारक, नए नए बड़े बड़े अच्छे प्रतिष्ठित धनवान लोगों के पास, बुद्धिमान लोगों के पास संघ दिखाने के लिए, संघ कार्य का हितैषी बनाने के लिए, संरक्षक बनाने के लिए, संघ चालक बनाने के लिए। वो तरह तरह के प्रश्न करते थे। उस समय कोई लिटरेचर वगैरह तो थे ही नहीं ना, क्या बताते वो? तो वो खुद कहते थे मैं हूं संघ का लिटरेचर, अगर मैं समझ में आता हूं तो आप आइए। वो दंग रह जाते हैं उनके आत्मविश्वास को देखकर।
पैसा नहीं है। लोग पूछते थे खर्चा कैसे चलता है, खर्चा कैसे चलता है, गुरुदक्षिणा होती है, तो गुरुदक्षिणा के सारे पैसे का उपयोग तुम कर सकते हो। उनका नहीं, मैं 4-4 दिन भूख भी काटता हूं और मैं संघ की गुरुदक्षिणा में से 1000 रुपया अपने काम के लिए व्यय कर सकता हूं। मेरे संगठन को मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास है। देखिए, संगठन के प्रमुख लोगों को जब संगठन के कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास होता है तो वो कार्यकर्ता अनोखे कार्य खड़े कर जाता है, अद्भुत कार्य खड़े कर जाता है, बड़े से बड़ा कार्य खड़ा कर जाता है। ये विश्वास संघ की पूंजी है। इसी विश्वास के सहारे संघ आज विश्वव्यापी बन गया है। इसी विश्वास के सहारे हजारों हजार लोगों ने अपने जीवन को इस राष्ट्र कार्य के लिए, भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। प्रचारक निकलते जा रहे हैं, नए नए स्थानों पर काम खड़ा हो रहा है, तो उन दिनों अधिकारी प्रशिक्षण वर्ग, ओटीसी, आज भी ओटीसी है, ऑर्गेनाइजेशन, आज ऑर्गेनाइजर ट्रेनिंग कैंप, ओटीसी लगती थी। वहां शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सब प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता। सबसे बड़ा प्रशिक्षण देने का जो तरीका था वो डॉक्टर जी का था। डॉक्टर जी कहते थे व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से हर एक स्वयंसेवक के जीवन में निरंतर उत्तरोत्तर परिवर्तन लाने का काम ये हमें करना है। गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है, गड्डी गड्डी काटत खोट, आतर हाथ समारी दे बाहर मारे चोट, अंदर प्रेम का हाथ और बाहर चोट, तब निर्माण होता है, तब निर्माण होता है। डॉक्टर जी के बारे में कहते हैं, उस समय के स्वयंसेवक कहते ही उनका गला बढ़ जाता है, आंखों में से पानी झरने लग जाता है। डॉक्टर जी इतना निस्वार्थ प्रेम करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। उनके उस निस्वार्थ प्रेम ने ही उन्हें इस राष्ट्र कार्य के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा पैदा कर। एक घटना आती है, एक संघ शिक्षा वर्ग लगा हुआ था, डॉक्टर जी पूना के शिक्षा वर्ग में थे, तो नागपुर के अंदर एक शारीरिक का प्रमुख और एक घोष विभाग का प्रमुख आपस में तू मैं होकर के हाथापाई हो गई, एक दूसरे पर हाथ उठा दिया। डॉक्टर जी आए, मालूम पड़ा, सबने देखा, अब इनको दंडित किया जाएगा, डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा। सभी स्वयंसेवकों को एकत्रित किया। रात के समय डॉक्टर जी उनके बीच में बैठे, चुपचाप बैठे रहे थोड़ी देर, और फिर धीरे से बोले, आज यहां आने पर मुझे यह मालूम पड़ा कि अपने कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा बैठे। अपने संघ में भी ऐसा होता है। ये सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। बस जाइए आप। डॉक्टर जी ने भोजन नहीं किया। डॉक्टर जी की देखा देखी उस वर्ग के आधे से ज्यादा लोगों ने भोजन नहीं किया। सत्याग्रह, परिणाम दोनों आए, अपनी गलती माने, हाथ जोड़े, हमसे गलती हुई है, आगे से हम गलती नहीं करेंगे। इंटरनल चेंज, स्वयं स्फूर्त चेंज, तब परिवर्तन आता है, स्थायी परिवर्तन आता है। डंडे के बल पर अनुशासन पैदा नहीं किया जा सकता। जब तक स्वयं व्यक्ति अपने बारे में निर्णय नहीं करता तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन लाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत संबंध, बार बार मिलना, बार बार जुलना, निरंतर मिलना, निरंतर जुलना, लोगों के घरों पर जाकर के मिलना, सुख दुख में उनके साथ रहना, उठना बैठना, सब कामों में एक परिवार की तरह हमें रहना है। उसमें से संकट देशव्यापी हो। डॉक्टर जी का स्वास्थ्य
उत्तरोत्तर इसके कारण से गिरता जा रहा था। बुखार 104, 105, 106, निमोनिया, डबल निमोनिया। देव लाली नासिक के पास में एक स्थान है, वहां डॉक्टर जी 2 महीने रहे, गुरुजी उनके साथ रहे। बाद में गुरुजी का एक बौद्धिक है, गुरुजी ने कहा मैंने पहले काशी में उनका बौद्धिक सुना था, बड़ा सामान्य है, स्वयंसेवक बंधुओं इस देश के लिए, समाज का काम करने के लिए अपने आप को लगा दीजिए। सिंपल बौद्धिक, सिंपल बौद्धिक। पर इस सिंपल बौद्धिक का प्रभाव मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर हुआ ही नहीं। मैं 30-35 हजार पुस्तकें पढ़ा हुआ, विद्वान, इतना पढ़ा लिखा, पर देवलानी में मैंने देखा डॉक्टर जी नींद में भी बड़बड़ाते थे, कब मेरा देश स्वतंत्र होगा, कब पूरे देश भर में मैं हिंदू संगठन को खड़ा कर पाऊंगा, समय बहुत कम है। ध्येय के साथ में इतना एकाकार, हिंदू संगठन करने की इतनी तीव्र आकांक्षा, उसके लिए व्यक्ति फड़फड़ा रहा है। इतने डबल निमोनिया के बाद में उन्होंने कहा मेरा अहंकार पिघल गया, मैंने एक महामानव को देखा। गुरुजी बाद में बोलते थे कि संघ में गुरु के रूप में परम पवित्र भगवत ध्वज है, पर तो भी मैं अपने गुरु के रूप में वो सारगाछी के गुरु अखंडानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई, उनसे दीक्षा लिए हुए सन्यासी थे। उनका दीक्षित सन्यासी होने के बावजूद भी मैं डॉक्टर जी को अपना गुरु मानता हूं। क्यों? क्योंकि गुरु जी डॉक्टर जी को तत्व मानते थे, व्यक्ति नहीं मानते। सारा तत्व उन्होंने अपने जीवन में उतार दिया था। अविरोधेन, कोई उनका विरोधी नहीं, कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकता, कोई उनमें मीन मेख नहीं निकाल सकता, कथनी करनी में अंतर नहीं। लोगों ने कहा राजगीर बिहार जाइए, वहां गए हो, वहां संघ का काम खड़ा कर दिया। गर्म पानी के झरने से स्नान करने से लाभ होगा, कुंड थे वहां, कोई लाभ नहीं। उत्तरोत्तर स्वास्थ्य खराब होता चला गया। पूना का वर्ग पूरा करके वापस जब नागपुर में आए तो वर्ग में आने की स्थिति थी ही नहीं। बाबा साहब घटाटे के बंगले पर ही विश्राम करते, बहुत दुराग्रह किया मुझे वर्ग में ले जाओ, तो वर्ग के समापन पर उनको लेकर के आए। जब समापन पर लेकर के आए, बड़ा भारी भाषण है, आप में से जब कभी किसी को भी फुर्सत मिले वो पूरा भाषण जरूर पढ़ो। स्वयंसेवक बंधुओं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, मैं ज्यादा बात आपसे नहीं कर सकता, मैं तो केवल 4 शब्द आपके सामने रख रहा हूं। अपने जीवन में कभी ऐसा अवसर मत आने दीजिए जब ये कहना पड़े मैं भी कभी संघ का स्वयंसेवक। इस व्रत का आज जन्म पालन करने आज यहां पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं। मैं अपने आंखों के सामने लघु हिंदू राष्ट्र की प्रतिमा देख रहा हूं। एक काले रंग का चेचक के दाग शरीर पर, मोटा स्थूल शरीर, काले रंग की लंबी बड़ी टोपी, कोट पहना हुआ, धोती पहने हुआ, ये व्यक्ति बैठा बैठा बोल रहे हैं। उस समय के 1400 स्वयंसेवक सामने बैठे हुए एक टक उनको देख रहे हैं और उनके मुख से निकले हुए एक एक शब्दों को पी रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, हृदयंगम कर रहे हैं, संकल्पित हो रहे हैं। इस महापुरुष के कार्य को, इस राष्ट्र के कार्य को हमारी जरूरत है। हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। और स्वयंसेवकों ने उसके बाद में अपने जीवन में संघ कार्य को प्राथमिकता देकर के, यह कार्य ही मेरे जीवन का कार्य है, यही मेरा ध्येय कार्य है, उसके आधार पर अपने जीवन को जिया। उस वर्ग की समाप्ति के बाद स्वयंसेवकों से व्यक्तिगत भेंट करते थे, बोल नहीं पाते थे, सामने बैठते थे, थोड़ी देर बैठ करके फिर अलग अलग प्रांतों के लोग चले जाते। स्थिति खराब होती जा रही थी, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था 106 से। डॉक्टर हरदास, अन्य दूसरे डॉक्टर तांबे, सब लोगों ने मिलकर के विचार विमर्श किया, अंत में क्या किया जाए। लंबर पंचर, मेरुदंड में छेद करके खून को निकाला जाए।
रक्तचाप कम होगा। यादवराव जोशी उनकी सेवा में थे, उनको बोला, सब लोगों को बुला के लाओ, लंबर पंक्चर से पहले मैं बात करना चाहता हूं। और वहां उन्होंने कहा, मैं जानता हूं लंबर पंक्चर का मतलब अंतिम उपाय, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी की ओर इशारा करके कहा, मेरे बाद इस सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का जिम्मा आपके ऊपर है, आपको ही आगे सब काम संभालना है। सिंधी की बैठक में डॉक्टर जी ने गुरुजी के बारे में निर्णय करके अपने सब सहकारियों को बता दिया था 2 साल पहले ही कि ये अनूठा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, सन्यासी है, सादगीपूर्ण जीवन है, अद्भुत वक्तृता है, यह अगर हिंदू समाज का बीड़ा लेकर के खड़ा होगा तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। संघ के नए उत्तराधिकारी का चयन करके डॉक्टर जी लंबर पंक्चर के लिए गए, पानी ही पानी निकला, पर स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 21 जून को सुबह 9:27 पर देह विसर्जित, शोक छा गया सब। शाम को 5 बजे उनका प्रिय स्थान उन्होंने खरीद लिया था रेशमबाग, वहीं अनुमति ली गई और वहां उनका दाह संस्कार किया गया। गुरुजी ने बोला, मुझे डॉक्टर जी ने अपना उत्तराधिकारी चयन किया है, तो संघ के सरसंघ चालक का दायित्व ये विक्रमादित्य का सिंहासन है, इस पर जो भी बैठेगा वो न्याय करेगा। माने मेरे अंदर कोई गुण योग्यताएं न होने पर भी उस व्यक्ति की पुण्याई और तपस्या है जिसके कारण से मैं इस कार्य के धुरे को आगे बढ़ाता हूं। और एक अंतिम छोटी सी बात कह करके बात पूरी करता हूं। छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हुए घर में और ऊपर के कमरे में जाकर के रोने लगे। डॉक्टर जी का एक छोटा सा चित्र रखा हुआ था सामने। सुबुकियों की आवाज, रोने की आवाज सुनकर के घर की मां ऊपर दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखा तो डॉक्टर जी का चित्र लगा हुआ था और सारे बच्चे बैठे बैठे रो रहे थे। वो देखते रही उनको एकटक, क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ, डॉक्टर जी की मृत्यु हो गई इसलिए शोक श्रद्धांजलि कर रहे हैं क्या? एक छोटा सा बच्चा उठ करके खड़ा हुआ, आंसू पहुंचे और पहुंच करके कहने लगा, हमें डॉक्टर जी ने रोना नहीं सिखाया, हमें देश के लिए जीना सिखाया। हमें डॉक्टर जी को श्रद्धांजलि देनी है तो हम में से हर एक को डॉक्टर हेडगेवार बनना होगा। आओ हम डॉक्टर जी को हेडगेवार बन करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माने मनुष्य निर्माण की कार्यशाला, एक श्रेष्ठतम स्वयंसेवक निर्माण करने की कार्यशाला, और इन निर्मित स्वयंसेवकों के द्वारा समाज जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो, नई व्यवस्थाएं हो, देशानुकूल व्यवस्थाएं हो, हमारे मूल से जुड़ी हुई हिंदू धर्म संस्कृति राष्ट्र को परिपोषित करने वाली जैष्णु वर्धिष्णु पद्धति। संघ को 100 वर्ष 1925 में पूरे हो जाएंगे। यह अनूठा संगठन डॉक्टर जी के अनुपम भेंट है भारत माता को। हिंदू संगठन का कार्य उन्होंने अपने जीवन के अंदर करके दिखाया और आज तक अक्षुण्ण चल रहा है, निरंतर वृद्धिंगत है। डॉक्टर हेडगेवार बनना है, अच्छा स्वयंसेवक बनना है, स्वयंसेवकत्व की पराकाष्ठा, प्रचारकत्व की पराकाष्ठा, इस देश समाज धर्म के उत्थान के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करने की पराकाष्ठा ये पैदा करना है तो हमें डॉक्टर हेडगेवार बनना होगा। डॉक्टर हेडगेवार बनना है तो डॉक्टर हेडगेवार खुद क्या थे, उनके जीवन में ऐसे कौन से गुण थे जिसके कारण से वो ऐसा देदीप्यमान संगठन खड़ा कर पाने में सफल हुए। अगले एपिसोड में गुण सागर डॉक्टर हेडगेवार। आज बस इतना ही। नमस्कार।
समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।